राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी को परिवर्तनी एकादशी की हार्दिक बधाई। परिवर्तनी एकादशी का व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि ने वामन अवतार लेकर राजा बलि के अहंकार का नाश किया था। इसलिए इससे हमें पता चलता है कि बिना अहंकार के नाश किए हम कभी भी भगवान श्री हरि के चरणों में अपनी जगह नहीं बना सकते। अपने अहंकार का त्याग करके ही हमें भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। तो आइए हम जानते हैं कि हमें परिवर्तनी एकादशी के दिन पूजा कैसे करनी है। सुबह सवेरे हम लड्डू गोपाल को स्नान करा लेंगे। यदि आप लड्डू गोपाल की सेवा लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप श्री हरि नारायण का जो भी स्वरूप आपके पास हो उसे रखकर आप पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले हम चौकी लगा लेंगे। चौकी पर हम पीले रंग का आसन बिछाएंगे। आसन पर हम तिल का स्थान देकर भगवान श्री हरि को और गणेश जी को विराजमान करेंगे। यदि आप घर के मंदिर में यह पूजा करते हैं फिर आपको गणेश जी को अलग से रखने की ज़रूरत नहीं है। यदि चौकी लगाते हैं तो सबसे पहले हम गणेश जी को विराजमान करेंगे, फिर श्री हरि नारायण का जो भी स्वरूप आपके पास हो उन्हें आप विराजमान कीजिए, या फिर आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हो तो आप लड्डू गोपाल को विराजमान कीजिए। तो इस तरह से हम चौकी लगाकर आसन लगाकर भगवान जी को विराजमान करेंगे। इसके बाद हम परिवर्तनी एकादशी की पूजा शुरू करेंगे। तो हम यहाँ पर लड्डू गोपाल को स्नान कराकर उनका सुंदर सा श्रृंगार कर लेंगे और उन्हें यहाँ पर हमने विराजमान किया है। यदि आप लड्डू गोपाल की सेवा नहीं लेते हैं तो कोई बात नहीं, आप श्री हरि का कोई भी स्वरूप रख सकते हैं। फिर हम उन्हें तुलसी की माला दे देंगे, उनके प्रतिदिन की बांसुरी उन्हें दे देंगे। जैसे उनका प्रतिदिन श्रृंगार करते हैं वैसे ही श्रृंगार करेंगे। एकादशी के दिन आप पीले रंग का वस्त्र पहनाइए, क्योंकि पीला रंग श्री हरि नारायण का बहुत ही प्रिय कलर होता है। तो आप पीले रंग का आसन भी बिछाइए और पीला रंग उन्हें वस्त्र के स्वरूप में भी पहनाइए। इस तरह से हम उन्हें तैयार करेंगे। फिर हम अपनी एकादशी की पूजा करेंगे। हाथ में फूल लेकर संकल्प करेंगे और व्रत का संकल्प करते हुए फूल हम श्री हरि नारायण के चरणों में समर्पित कर देंगे। फिर हम सबसे पहले दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। तो आप आसन लगाकर दीपक प्रज्वलित कर लीजिए, या फिर आप दीपक को किसी भी प्लेट में रखिए। दीपक को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। सबसे पहले हम सभी को स्नान करा देंगे। लड्डू गोपाल को तो हम स्नान करा ही चुके हैं। इसके बाद हम आसन की शुद्धि करेंगे। गणेश जी को और फोटो को हम स्नान कराएंगे। जो भी मूर्ति विद्यमान है फोटो में उन्हें आप स्नान कराइए। लड्डू गोपाल को तो हमने स्नान करा ही दिया था, उनका सुंदर सा श्रृंगार हमने पहले ही कर लिया है। फिर हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है फ्रेंड्स, इसलिए सबसे पहले हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। दीपक आप तिल के तेल का लीजिए या घी का लीजिए, टोटल आपकी इच्छा है। आपको जो इच्छा हो आप ले सकते हैं। गाय के घी का हो तो बहुत ही अच्छी बात है, आप तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। फिर हम गैया को भी यहाँ रख देंगे। गैया और उसके बछड़े की पूजा साथ साथ होती है। जब भी आप लड्डू गोपाल की पूजा कीजिए तो इनकी पूजा भी साथ साथ कीजिए, क्योंकि इनके बिना ये कहीं नहीं जाते हैं। तो इनके साथ ही हम इनकी पूजा करेंगे। सबसे पहले हम तिलक लगाएंगे। तो गणेश जी को तिलक लगाएंगे। गणेश जी को आप कुमकुम से तिलक लगा सकते हैं। लड्डू गोपाल को और विष्णु भगवान को चंदन का तिलक लगाइए। पीले चंदन लीजिए या गोपी चंदन ले सकते हैं। साथ में वस्त्र समर्पित करेंगे। तो सबसे पहले हम कलावा का वस्त्र से लड्डू गोपाल को हमने स्नान करा दिया था, लेकिन गणेश जी को हम वस्त्र समर्पित करेंगे और फोटो पे वस्त्र समर्पित करेंगे। लड्डू गोपाल को तो हमने वस्त्र समर्पित के रूप में पहना ही दिया, उनको तैयार कर दिया, तो उन्हें हम कलावा समर्पित नहीं करेंगे। फिर इसके ऊपर हम तिल समर्पित करेंगे। तो इस दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है, इस दिन तिल का ही प्रयोग किया जाता है। तो तिलक के ऊपर तिल लगाएंगे और दीपक में भी हम थोड़ा सा तिल डालेंगे। कहते हैं दीपक में तिल डालने से दीपक में तिल जितना चटकता है हमारे कष्ट उतने दूर होते हैं। तो हम दीपक में तिल डाल देंगे। सफ़ेद तिल या काले तिल लें, आपकी इच्छा है। फिर हम गणेश जी को लाल फूल समर्पित करेंगे। श्री हरि नारायण को पीले रंग का फूल समर्पित किया जाता है, या फिर जो फूल आपको मिला वो आप समर्पित कर सकते हैं। जो भी फूल सुविधा से मिल जाए, आसानी से मिल जाए, या बिना फूलों को भी आप पूजा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फूल होंगे तो ही आप पूजा करेंगे, जो फूल आपको मिल जाए आप पूजा कर सकते हैं। मिले तो अच्छा है, नहीं मिले तो भी ठीक है। तो इस तरह से हम परिवर्तनी एकादशी का व्रत करेंगे। साथ में श्री हरि नारायण को तुलसी समर्पित करेंगे। तो एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए, आप एक दिन पहले ही तोड़ लीजिए और जल में रख दीजिए, तुलसी बिल्कुल हरी रहेंगी। और इस तरह से हम परिवर्तनी एकादशी के दिन श्री हरि नारायण को तुलसी समर्पित करेंगे। साथ में गणेश जी को भोग लगाएंगे। गणेश जी को जो भी भोग लगाइए उसमें तुलसी ना डालें, क्योंकि उन्हें तुलसी प्रिय नहीं है, वो तुलसी के बिना ही भोग समर्पित ग्रहण करते हैं। लेकिन श्री हरि नारायण को जो भी भोग लगाएंगे हम उसमें तुलसी समर्पित करेंगे। और आज के दिन खीरे का भोग लगाना बहुत ही जरूरी होता है। परिवर्तनी एकादशी के दिन खीरे का भोग लगाया जाता है लड्डू गोपाल को, श्री हरि नारायण को। तो आप खीरे का भोग जरूर लगाइए। साथ में हम ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाएंगे। एकादशी के दिन किसी भी अन्य का भोग नहीं लगाना चाहिए, केवल फलों का और मिठाइयों का ही भोग लगता है, वो भी दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगाना है। तो आप फल का भोग लगाइए, फल में खीरे का भोग जरूर लगाइए, और जो भी भोग लगाइए लड्डू गोपाल को उसमें तुलसी के पत्ते जरूर डालिए। तो इस तरह से आपको परिवर्तनी एकादशी का व्रत करना है। साथ में हम 1 लोटा जल रखेंगे। शुद्ध जल आप जरूर रखिए। भोग लगाने के बाद जल जरूर समर्पित करना चाहिए फ्रेंड्स। इसके बाद हम हाथ में थोड़ा सा तिल लेंगे। सफ़ेद तिल ले या काले तिल ले, तिल लेकर कथा सुनेंगे।
यथासंभव हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। तो जो भी आपको बन पड़े आप दक्षिणा जरूर समर्पित कीजिए। पूजा में रही कमियों को पूरा करता है दक्षिणा, इसलिए दक्षिणा जरूर समर्पित कीजिए। सफ़ेद तिल लेंगे और कथा सुनेंगे। आप हो सके तो काले तिल भी ले सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि सफ़ेद तिल ही लें। साथ में इसके साथ ही हम कथा सुनेंगे। तो कथा का डिटेल वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा फ्रेंड्स। अगर इस वीडियो में मैं कथा डालूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो कथा आप अलग से जाकर सुन लीजिएगा। कथा का डिटेल वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। परिवर्तनीय एकादशी की व्रत कथा सुनने के बाद हाथ में हमने जो तिल लिया है वो भगवान को समर्पित करेंगे और थोड़ा सा जल में हम डाल देंगे, जल के लोटे में हम डाल देंगे। साथ ही हम आरती करेंगे। तो आपको आरती आती है तो ठीक है। सबसे पहले आप गणेश जी की आरती कीजिए, फिर श्री हरि नारायण की आरती कीजिए। आरती करने के बाद हम हाथ जोड़कर विनती करेंगे, प्रभु से भोग ग्रहण करने की प्रार्थना करेंगे, पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और जो जल का लोटा हमने यहाँ पे रखा है उसे हम पूजा के बाद सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। तो जो है जल का लोटा है वही अभी तक है। हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लेंगे। प्रार्थना के बाद जब हमारा दीपक ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम सभी चीज़ों को यहाँ से हटाएंगे। इसके लिए आपको परिवर्तनीय एकादशी का व्रत इस तरह से आपको करना होता है। इस दिन भगवान श्री हरि ने वामन अवतार लेकर राजा बलि के अहंकार का नाश किया था, इसलिए यह वामन एकादशी भी कहा जाता है। कहीं कहीं पर इसे कर्मा एकादशी भी कहते हैं। बिहार झारखंड में इसे कर्मा एकादशी कहते हैं। इस दिन कर्मा एकादशी का व्रत किया जाता है। तो हर क्षेत्र में अलग अलग नाम है, लेकिन इस दिन इसे वामन एकादशी या फिर परिवर्तनीय एकादशी कहा जाता है। तो जब दीपक ठंडा हो जाए फ्रेंड्स तब हम भोग प्रसाद उठा लेंगे। जो जल का लोटा है उसे सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे और इस तरह से हम सिर्फ भोग प्रसाद हटा लेंगे। शाम को चौकी पर फिर से हमें दीपक जलाना है और इसी तरह से हमें परिवर्तनीय एकादशी का व्रत करना है। प्रभु से अपने घर के, परिवार के और अपने परिवार की इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए प्रार्थना करते हुए हम अपना पूजा समाप्त करेंगे। तो राधे राधे फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। इसी तरह के धार्मिक वीडियो से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। हम महिलाएं घर में तीज त्यौहार का व्रत कैसे करती हैं जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को किस टॉपिक पे वीडियो देखना है या फिर किस तरह का वीडियो अच्छा लगता है। मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल उसी तरह का और उसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी। कथा का वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है या फिर पूजा सामग्री का, जिस टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो देखना अच्छा लगता है मैं उसी टॉपिक पर आप लोगों के लिए वीडियो लाऊंगी। राधे राधे फ्रेंड्स।